हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन 11 क्वेश्चन से। तो अपने जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। देखो 11 वाला 11 नंबर क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेट dx अपॉन कोस x प्लस a कोस x प्लस b। दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, कोस x प्लस a इंटू कोस x प्लस b इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट के अंदर तो नॉर्मल अपन क्या करते थे, इंटीग्रेट में मैंने कहा था कि भाई इंटीग्रेट में नॉर्मल फंक्शन चाहिए अपने को, अलग अलग चाहिए, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यानी इनको डिवाइड वाली जो अपन कंडीशन आती है, मैंने बताया था आप लोगों को कि डिवाइड में इंटीग्रेट कुछ ज़्यादा टफ हो जाती थी, वो न्यूमरेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर छोड़ कर न्यूमरेटर में आ जाए, या जो डिनोमिनेटर है उसमें सिंगल फंक्शन बचे, तब हम उसका इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको सिंगल कैसे करें, सिंगल कब होगा जब ये एक पार्ट में ये कैंसिल हो और एक पार्ट में ये कैंसिल हो। अब एक पार्ट बनेगा अगर जब ये सब पार्ट ऊपर बने, अब ये कंडीशन अपने ऊपर बनानी है, तो ये कंडीशन हम लोग ऊपर बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे भाई, ये कोस एक्स हो गया, ये कोस, सपोज कर लो ये कोस एक्स है, ये कोस वाई, तो एक्स प्लस ए ऊपर बने और एक्स प्लस बी भी ऊपर बने। तो ये दोनों कंडीशन अपन ऊपर बनाए। तो अपन हम लोगों ने क्या किया, हमने लिख लिया कि भाई एक्स प्लस ए और अंदर में लिख लिया एक्स प्लस बी। अब मेरे पास डी एक्स है तो यहाँ पे कैंसिल, वेरिएबल बढ़ रहे हैं, प्लस ये सब प्लस तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा फिर माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि जब मैं इंच को चेंज कर रहा हूँ तो मैं ऊपर बनाऊँगा, मैथ के रूल को ऊपर बनाऊँगा, और ऊपर ऐसी चीज़ बनाने की उसको वापस सोल्व करने के बाद जो चीज़ है वही आ जानी चाहिए। इसका मतलब मेरे पास क्या बन रहा है, ए, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस एक्स माइनस बी, माइनस एक्स माइनस बी, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। वेरिएबल तो है नहीं, कॉन्स्टेंट कुछ भी आए अपन उसका इलाज कर लेते हैं। ये बन गया, तो ऊपर मैं क्या बनाता हूँ, साइन का फॉर्मूला बना लेता हूँ। क्या, ऊपर बार लिख दिया साइन। अब ये साइन ए माइनस बी नहीं हो गया, इसको मैंने चेंज किया तो ये माइनस एक्स माइनस बी हो रहा है। तो यहाँ से क्या बच रहा है, साइन ए माइनस बी बच रहा है, साइन ए माइनस बी बच रहा है। मैंने कहा था कुछ बचना नहीं चाहिए डी एक्स के अलावा, तो बच क्या रहा है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी बच रहा है, तो मैं उसको साइन ए माइनस बी से क्या कर दूंगा, डिवाइड दे दूँगा। जब ये बचेगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस ये का ये रह जाएगा। तो बस अपने को ये चाहिए था, एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी। यहाँ से क्या आ गया, कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी। अब ये ए प्लस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आप लोग ओपन कीजिए, तो क्या आएगा, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेट साइन एक्स कोस बी माइनस कोस एक्स साइन बी। एक के बाद अलग अलग डिवाइड दे दो, कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी, इसमें डिवाइड दे दिया, कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी। ये लो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, एक एक कैंसिल होगा। देखो कोस एक्स प्लस बी, कोस एक्स प्लस बी से कोस एक्स प्लस बी, और कोस एक्स प्लस ए तो कोस एक्स प्लस ए, कोस एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कोस एक्स प्लस ए, क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू बन गया 10 एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस, यहाँ क्या बचा, इनको हाँ माइनस एक साथ है, ये बन जाएगा साइन अपॉन कोस 10 एक्स प्लस बी, ये है इंटू डी एक्स। इनका इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेट हो जाएगा सीधा सा। साइन, ये बाहर क्या अपने पास, साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेट क्या हुआ, 10x का, 10x होता है log सेक x, तो log सेक x प्लस ए माइनस log सेक x प्लस बी प्लस सी। log की कंडीशन क्या होती है, अपॉन में आ जाए,
अपॉन में लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा log सेक एक्स प्लस ए अपॉन सेक एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 अपने पास, उसमें इसने क्या कहा है, सीधी सी बातें की इसने, कुछ भी नहीं कहा ऐसा 12th के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 12 था इसमें देखो 12 है, इसने कहा इंटीग्रेट एक्स की पावर 3 एंड रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8। मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जब डिनोमिनेटर में रूट आए तो उसमें हमेशा अपने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। तो एक्स की पावर 8 को स्क्वायर में चेंज करो पहले। तो एक्स की पावर 8 को स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे तो नॉर्मल एक्स होता है, तो जो जहाँ पे कंडीशन है उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, अपन ख़त्म कर देते हैं। तो एक्स की पावर 4 को सपोज कर लिया टी, तो यहाँ से क्या आएगा 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेरे पास खाली एक्स क्यूब डी एक्स है, तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा ये 4। तो एक्स क्यूब डी एक्स आ गया, उसको यहाँ पे वापस पुटअप कर दो, तो यह आ जाएगा डी टी अपॉन 4, डी टी अपॉन 4, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको टी माना था, क्या दिक्कत है, एक्स क्यूब डी एक्स होगा डी टी बाई 4 हो गया रिजल्ट। इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो टी की वैल्यू वापस रख दो, साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर 4 प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, यही देखिए 13, इंटीग्रेट ऊपर लिखा है e की पावर एक्स डी एक्स अपॉन नीचे लिखा है 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 2 प्लस ई की पावर एक्स। नॉर्मल सा है, ई की पावर एक्स वाली कंडीशन मैंने आपको पीछे बताया था कि ई की पावर एक्स जब आए तो ई की पावर एक्स आपको डी एक्स के साथ मिलेगा। यदि नहीं मिले तो अपन वहीं से बाहर निकालेंगे, तो अपने को ई की पावर एक्स के साथ मिला है तो हटा दो। ई की पावर एक्स को टी माना, तो क्या है ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आपके पास है तो रख दो, ये हो गया डी टी, ये हो गया टी प्लस 1 और ये हो गया टी प्लस 2। और ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया था शॉर्ट मेथड से सोल्व करना। शॉर्ट मेथड से सोल्व करना क्या बताया था, मैंने कहा था इनको अलग अलग लिखो, टी प्लस 1 1 अपॉन टी प्लस 2 बताया था। टेक द एलसीएम, इनका एलसीएम लूँगा तो आएगा क्या, ये जो वर्क है ये रफ में करके चेक कर लेना, टी प्लस 1 टी प्लस 2 एलसीएम ले लिया मैंने इनका, या पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एलसीएम। बट ये चीज़ें अपने को लिखनी है, ये चीज़ें बतानी भी नहीं है, ये वाला चेक करना है। टी प्लस 1 रखा, टी प्लस 2, टी प्लस 1 डिवाइड दे दो तो क्या है टी प्लस 2, और टी प्लस 2 को डिवाइड दे दो टी प्लस, मैंने अभी तक बीच में कुछ भी साइन नहीं लगाया। अब ऊपर अपने पास डी टी था, डी टी के अलावा कुछ नहीं था, इसका मतलब डी टी का मल्टीप्लाई 1 है तो 1 ही आएगा। तो 1 बचेगा कब, जब मैं यहाँ माइनस, क्यों वेरिएबल तो कटेगा, इसका मतलब माइनस का लगाऊंगा तो वेरिएबल जाएगा। अब ये माइनस लगाऊंगा तो ये भी माइनस, तो टी से टी कैंसिल, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। इसका एक इसका मीन्स क्या होगा, मिड के अंदर क्या आया माइनस आएगा, माइनस आएगा, बस काम हो गया, माइनस आएगा। बहुत सारे क्या कर दो, इनका इंटीग्रेट कर दो, जो वर्क किया था वो रफ में चेक करना, खाली अपने को डायरेक्ट इसको डायरेक्ट इससे यहाँ लिख दो तो यहाँ फिर लिख देना बाई शॉर्ट मेथड, बाई शॉर्ट मेथड, हिंदी मीडियम वाले लिख देना लघु विधि से। अब इसका ये हो गया टी प्लस 1, ये टी प्लस 2, इसका आ जाएगा log टी प्लस 1 माइनस log टी प्लस 2 प्लस सी, यहाँ से आ जाएगा log टी प्लस 1, टी की वैल्यू क्या थी e की पावर x, तो e की पावर x प्लस 1 e की पावर x प्लस 2 प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब अपने पास 14 है, 14 में भी ऐसा ही है बाई पार्शियल, 14 भी बाई पार्शियल से ही खोल होगा, उसमें बस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन है, वो थोड़ी सी उसमें अपना रंग दिखाती है, बट वैसे सोल्व हो जाती है। तो यहाँ लिखा है डी एक्स अपॉन 14 में लिखा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए भाई, तब ज़्यादा जितने ज़्यादा आप मेथड याद रखोगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज होगे। इंटीग्रेट में क्या है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, सीधा सी बात है, ये दोनों अलग हो जाए तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, यही होता है। अब ये दोनों को अलग करना है तो अभी अपन ने अलग करना सीखा था कि जब दो कोई मल्टीप्लाई में रहता हो और डीएक्स से मल्टीप्लाई में कुछ ना हो तो इनको बाई शॉर्ट मेथड अलग कर दो। तो बाई शॉर्ट मेथड इनको अलग करूँगा तो वही वर्क मैंने क्या किया, 1/x स्क्वायर प्लस 1 लिखा एंड 1/x स्क्वायर प्लस 4 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा। अब टेक द एलसीएम, जब एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये डिवाइड जाएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का, यहाँ माइनस नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिवाइड तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने कहा था डी एक्स बचना चाहिए, इसका मतलब मिड में क्या आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस आएगा, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, यहाँ 4 - 1 एंड 3 बचता है। कॉन्स्टेंट की मैंने कहा था कॉन्स्टेंट कोई दिक्कत नहीं, क्या बच रहा है 4 - 1 यानी कि 3, इसका मतलब बाहर क्या आएगा इनके 1/3, बस हो गया, ये dx हो गया, ये dx हो गया और ये भी dx हो गया और ये इंटीग्रेट हो गया। कोई चीज़ की दिक्कत ही नहीं है अपने पास। 1/3 यहाँ होगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका होता है, tan इनवर्स x का, माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो गया, लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/x, सो 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस 6। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इन इजी वे। अपन उस मेथड से करते थोड़ा सा बड़ा जाता, बट आता आंसर यही, बट अपने यहाँ पे इजी वे के अंदर सॉल्व कर लिया। तो देखो 15 नंबर है, 15 नंबर अपने पास दे रखा है इसने, इंटीग्रेट कोस क्यूब एक्स इंटू ई की पावर log साइन एक्स, कोस क्यूब एक्स इंटू ई की पावर log साइन एक्स। मैंने पहले ही बताया था log की प्रॉपर्टी के अंदर ई की पावर में log है, जहाँ बेस नहीं लिखा उसका बेस ई होता है, और ई log x होता है तो डायरेक्ट ई एक्स के इक्वल होता है, ई log x होता है तो डायरेक्ट एक्स के इक्वल होता है, कि यहाँ बेस ई ही आप समझते हैं, तब तक बेस इसने शो नहीं किया तब तक। तो ई log x वैल्यू x होती है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, कोस क्यूब एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब कोस को t सपोज करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस मेरे पास है नहीं तो माइनस इधर लगा दिया, यहाँ लिख दिया, बस हो गया, ये हो गया टी क्यूब कोस एक्स डी एक्स, क्या हो गया माइनस का डी टी, तो माइनस का टी ये रहा, और टी की पावर 4/4 प्लस सी, ये माइनस का, तो टी की वैल्यू वापस रहे तो टी की वैल्यू क्या थी, कोस, तो ये गया कोस की पावर कोस एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक। 16 की बात करते हैं। 16 अपने पास क्या है, देखो 16 भी ऐसा ही है, यही मेथड लग रहा है इसके अंदर, जो अपन ने लॉग वाली प्रॉपर्टी बताई थी वही प्रॉपर्टी लग रही है इसके अंदर, सेम टू सेम। तो देखो कैसे अप्लाई हो रही है। तो अपने पास 16 क्वेश्चन है, 16 में इसने लिखा क्या है, ई की पावर 3 log x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1, बस इतना सा लिखा इसने, कुछ नहीं लिखा, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वापस वही करूँगा, जो log के आगे होता है वो कहाँ से रह जाता है पावर में, तो ये क्या बन जाए, ई की पावर log x क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, और इसको क्या लिख दूंगा, मैंने बताया था अभी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब के इक्वल, एक्स क्यूब के इक्वल, ये अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 4 प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। कोई भी डाउट्स मेरे साथ तो नहीं है, बस हो गया। एक्स की पावर क्यूब इज़ द
डिफरेंशिएशन ओवर एक्स की पावर 4। तो इसको मैं एक बार सही से लिख लेता हूँ, यही लिख लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचा, एक्स क्यूब अपॉन ये नीचे आ गया तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 और डी एक्स। तो लेट इसका डिफरेंशिएशन ये है तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 को टी रखा, 1 का 0, एक्स की पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 4 का डिवाइड दे दो तो क्या हो गया एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4। बस शो कर दो डी टी अपॉन 4 डी टी अपॉन 4, ये हो गया 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी डिफरेंट इंटीग्रेट 1 अपॉन टी लॉग टी प्लस सी। वैल्यू ऑफ टी इज द 1 प्लस एक्स की पावर 4। देन सॉल्यूशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इन इजी वे। 17 क्वेश्चन है एकदम अच्छा, इजी, कुछ अलग। 17 कुछ अलग भी है, अच्छा भी है। 17 देखो, इसने लिखा है इंटीग्रेट करना है एफ डेस ए एक्स प्लस बी का, एफ डेस ए एक्स प्लस बी इंटू ब्रैकेट लगाया इसने एफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर क्या लगाई इसने एन इंटू डी एक्स। इसने ये चीज़ लिखी है अभी, इसने लिखा है एफ डेस ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर है। तो इस पार्ट का इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशिएशन आपको दे दिया, फंक्शन आपके पास है तो बस सपोज कर दो एफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन यही तो होता है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स होता है। बस एफ एक्स दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, सपोज कर लिया एफ ए एक्स प्लस बी टू टी। देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस द एफ डेस एक्स प्लस बी। अब एफ का हो गया एफ डेस एक्स, अंदर करूँगा तो ए एक्स का ए और b का 0 और यहाँ क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेरे पास ज़रूरत किसकी है, खाली एफ डेस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या जाएगा डी टी अपॉन है, ये इधर चल जाएगा, ये आपके पास है, ये रहा और ये रहा। बस लिख दो तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या थी डी टी अपॉन है और इसको क्या बना था, इसको क्या बना था हमने टी की पावर एन इंटू डी टी। हो गया ए टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू रहा तो टी की वैल्यू क्या थी एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अपने पास 18 क्वेश्चन है, जो 18 नंबर है उसको देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन को जब भी सोल्व करते हो इंटीग्रेट को आप पहले समझा करो उसने दे क्या रखा है, मेरा पास है किसका डिफरेंशिएशन या किसको सब्स्टिट्यूट करूं। तो जब ये सारी चीज़ें माइंड में चलेगी तो सारे क्वेश्चन आपके पास अपने आप हो जाएंगे। 18 नंबर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है। ने लिखा है डी एक्स अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए है या एल्फा, ए की बात है, कांस्टेंट वैल्यू है, एल्फा समझ लो, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो जो साइन की पावर क्यूब आपके पास है, इसका मतलब मेरे पास एक साइन और होता तो रूट के बाहर 2 साइन आ जाते। भाई पावर 4 का आधा करूँगा कि रूट है तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ करो कि एक और साइन है तो यहाँ से साइन निकल सकता है कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा डी एक्स अपॉन रूट दे रखा है साइन क्यूब एक्स दे रखा है, साइन ए प्लस बी का लगाऊंगा तो क्या आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होगा। अब यहाँ से मेरे को साइन चाहिए था 3 है, एक और साइन चाहिए तो यहाँ साइन को मैं निकालूंगा और ये अल्फा सारे कांस्टेंट तो इन पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये तो अपने आप ही चले जाएंगे। तो यहाँ से साइन एक्स को लिया तो बाहर कितना हो गया, साइन की पावर 4x हो गया। यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से कॉमन आ गया कोस अल्फा, बट यहाँ कॉमन है नहीं तो साइन एक्स का यहाँ डिवाइड लगा तो ये बना लेगा कोट एक्स और ये साइन अल्फा अपने पास ऐसे ऐसा पड़ा है। और ये साइन की पावर 4 कहाँ जाएगी बाहर, और बाहर आने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन साइन पावर 4 बाहर आ गई तो बाहर गया बचा साइन स्क्वायर एक्स और रूट बच गया अंदर कोस अल्फा प्लस
कोट एक्स इंटू साइन अल्फा। यहाँ तक कंप्लीट। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाए क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एंड अपॉन में जो डिनोमिनेटर था वो होगा कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा। अब मैंने ये काम क्योंकि मेरा कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स माइनस का होता है, माइनस से अपन कर लेंगे। तो यहाँ से देखो अपन यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ से अपन इस चीज़ को रिमूव करते हैं। तो कोट का होता है, ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं पूरे को लेके चलता हूँ। तो लेट कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू टी सपोज कर लिया। कोट अल्फा कोस अल्फा प्लस कोट एक्स प्लस इंटू साइन अल्फा इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करूँगा, कोस अल्फा कॉन्स्टेंट दिखा 0, कोट एक्स साइन अल्फा कॉन्स्टेंट इसका यही रहेगा। कोट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जैसे टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है वैसे ही कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है इज इक्वल टू डी टी। बट मेरे पास तो ऊपर क्या है, खाली कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसमें डिवाइड किसका लगेगा, माइनस साइन अल्फा का डिवाइड इधर लगेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन साइन अल्फा नेगेटिव। ये चीज़ यहाँ पुटअप कर दो। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का डी टी अपॉन साइन अल्फा, और ये डी टी हो गया अपॉन, इसको पूरा क्या रखा था इसने टी, तो ये हो गया रूट टी। वैसे उसको डाउट नहीं है, रूट टी को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, यही कर रहे हैं 1 अपॉन साइन अल्फा, तो ऊपर आ गया तो टी की पावर -1/2 डी टी। -1/2 इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन साइन अल्फा, तो ये क्या जाए टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, -1 अपॉन साइन अल्फा, तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 तो रूट टी, और यहाँ से क्या बचा -1/2 प्लस 1 तो 1/2 और 2 कहाँ गया ऊपर, प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी ये वापस रख दो। तो अब इसको लिख दूंगा मैं कोसेक अल्फा, और रूट के साथ मेरे पास ये वैल्यू आ गई कोस अल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब ये थोड़ा सा बड़ा है बट इसमें चीज़ें वही हैं जो अपन ने पढ़ी हैं, नॉर्मल सा थोड़ा सा बड़ा है बट इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में देखो क्या है, क्वेश्चन 19 में इन्वर्स की चीज़ आ रही है। अब इन्वर्स आते तो इन्वर्स वाली एक्सरसाइज अपने को याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इन्वर्स वाली एक्सरसाइज में जो अपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो फॉर्मूलाज पढ़े थे, वो याद होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो सारा काम गड़बड़ है। तो 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का इसने लिखा है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये इसने लिखा है। तो इन्वर्स वाली कंडीशन में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, π/2 होती है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ रूट एक्स है तो इसकी रूट एक्स की वैल्यू भी क्या हो गई, π/2 हो गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 और नहीं अपॉन में है तो डिनोमिनेटर में 2 क्या ऊपर क्या बन जाएगा 2/π, और बचा क्या अपने पास साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इनको अलग अलग भी कर देता हूँ, तो माइनस का 2/π कोस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको सपोज कर लेता हूँ लेट साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन टी, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन टी, रूट भी ट्रांसफर होगा तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। डिफरेंशिएट करूँगा तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन टी कोस टी डी टी। इसका मतलब क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2t dt। यही सेम वर्क यहीं करता हूँ।
लेट कोस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आएगा, चेंज करूँगा तो यह आएगा रूट एक्स इज इक्वल टू कोस टी एंड एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी। तो डिफरेंस करूँगा तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोस टी और कोस टी का माइनस का साइन टी एंड डी टी। यहाँ से क्या हो गया, माइनस का, ये भी साइन 2 थीटा बनेगा तो माइनस का साइन 2t डी टी नहीं, इसको सपोज कर लिया तो p, ये क्या हो जाएगा p। ध्यान रखना भाई, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा p। तो अलग फंक्शन अपने को सपोज करना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस का साइन 2p डी। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, ये वैल्यू इसमें रखूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 2/पाई इंटीग्रेट, इसको क्या सपोज किया था t, डी एक्स की वैल्यू क्या है साइन 2t डी टी, माइनस का 2/पाई, इसको क्या सपोज किया था p, डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का माइनस माइनस प्लस साइन 2p डी टी। बस इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये कौन सा आई एल ए, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा हो गया। 2/पाई फर्स्ट एज इट इज़, टी सेकेंड का इंटीग्रेट साइन 2t का इंटीग्रेट cos 2t/2 माइनस के साथ 2/2 माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का डिफरेंस है t का 1, साइन 2t का इंटीग्रेट माइनस माइनस प्लस cos 2t/t dt प्लस 2/पाई। ये वर्क यहाँ करूँगा तो इसको मैं एक बार यहीं से क्लोज, यहाँ से करूँगा तो वही वर्क फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट एज पी एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेट साइन 2p का इंटीग्रेट क्या होगा माइनस का कोस 2p/2 एंड माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का डिफरेंस b का विथ रेस्पेक्ट टू p1 एंड साइन 2 के माइनस का प्लस तो कोस 2p/2 dp। ये लो, अब इस चीज़ का अपने को इंटीग्रेट करना है तो मैं भी इसको यहीं करते हैं। देखो इस चीज़ को यहाँ से करूँगा तो क्या आएगा, देखो भाई यहाँ से टू कॉमन आ रहे हैं तो ये देखो 2 कॉमन आके बाहर कैंसिल हो जाएंगे, ये एक वर्क आऊँगा 2 यहाँ से अपन दोनों में कैंसिल आ रहे हैं तो बाहर है कैंसिल, यहाँ बचा 1/पाई और यहाँ से देखो टी की वैल्यू डायरेक्ट रखते जाओ और इसका इंटीग्रेट करना वो अपन कर लेंगे। टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स रूट टी, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का माइनस कोस 2t टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स, साइन रूट एक्स प्लस कोस 2t का इंटीग्रेट क्या होगा साइन 2t/t, साइन 2t की वैल्यू वापस साइन इनवर्स रूट x/2, ये हो गया प्लस इसका काम कंप्लीट प्लस 1/पाई, यहाँ 1/पाई है, p की वैल्यू क्या थी कोस इनवर्स x रूट x माइनस, ये माइनस आ गया तो यहाँ से क्या है कोस 2p की वैल्यू वही कोस इनवर्स रूट x प्लस कोस 2p के इंटीग्रेट क्या है साइन 2p, तो साइन 2p की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स नहीं कोस इनवर्स रूट x/2 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप काटना चाहो तो काट सकते हैं, उनको सोल्व करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। ये कोस 2 बनेगा, कोस 2 वो साइन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। साइन की फॉर्म में क्या होता है 1 - 2 साइन, तो ये साइन कट जाएगा, स्क्वायर से x बन जाएगा। ये वर्क क्या है साइन 2 को आप लिखोगे 2 sin टा कोस टा, तो एक साइन में कट जाएगा, कोस में उसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी प्रोसेस बड़ी है, इतना छोड़ सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, वो कुछ अलग है, थोड़ा सा बड़ा भी है। तो देखो उसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने बार बार बताया भी है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। कौन सा फॉर्मूला था 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपने, इंटीग्रेट रूट 1 - रूट x एंड 1 प्लस रूट x इंटू डी एक्स। यहाँ पे x है,
एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो मैंने एक फॉर्मूले लिखाए थे आपको कि 1 प्लस कोस 2 थीटा या कोस 2x की बात कर लेता हूँ, तो ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और 1 माइनस कोस 2x होता है, मैंने ये कहा था टी होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। याद है? इसका मतलब ये इस रूट पूरे रूट एक्स गए, या तो कोस 2x है और एक यहाँ माइनस वाले गए, नहीं दोनों सेम ही है। अभी देखो यहाँ भी कोस 2x यहाँ भी कोस 2, बट एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये दोनों भी तो सेम है। इसका मतलब इन रूट एक्स की जगह मैं कोस 2x पुटअप कर दूँ तो मेरे पास फॉर्मूले बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा। तो रखो, तो रखेंगे तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू कोस 2x, एक्स तो नहीं रखता तो कोस थीटा रख दो, कोस 2 थीटा रख दिया, रूट एक्स दिया। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1/2 रूट एक्स होता, बट मेरे पास वो है नहीं, तो इसका जो रूट है वो ट्रांसफर करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले पावर का 2, सबसे पहले पावर का तो क्या आएगा 2 कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा करूँगा तो क्या आएगा साइन 2 थीटा माइनस का और डी थीटा, और 2 थीटा का 2 थीटा का 2, बस ये काम हो जाएगा। अब देखो इसको काटना मत वरना इसको अपन चेंज करेंगे। अभी देखो इसको मैं क्या लिखिए बन गया साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या 2 थीटा है, तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा, और ये हो जाएगा डी एक्स माइनस। अब ये चीज़ यहाँ पुटअप कर दो। कोई हाफ एंगल में लेके चलता है तो इसको हाफ एंगल में लेके चलेंगे, यहाँ पे थीटा रख दो खाली, कोस 2 थीटा की जगह ओनली कोस थीटा, उससे 2 थीटा वाली दिक्कत नहीं रहती। देखते हैं क्या होता है। रूट 1 माइनस रूट एक्स की जगह रखा है मैंने कोस 2 थीटा, और यहाँ भी रखा 1 प्लस कोस 2 थीटा, और डी एक्स की जगह क्या है अपने पास माइनस बार साइन 4 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा। ये अलग अलग है। 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, सॉल्यूशन ये स्टार्ट है। 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर थीटा की, 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए, और 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा की, ये ऊपर से क्या हो गया रूट, और ये है साइन 4 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर से इसका रूट, दोनों के रूट हट जाएंगे तो क्या बचेगा साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ से देखो यहाँ से इस साइन 4 थीटा को वापस ओपन करूँगा तो क्या आएगा 2 साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा अपॉन, इस 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस बाहर है। अब मेरे को कोस थीटा चाहिए तो साइन 2 थीटा को यहाँ से वापस ओपन करूँगा, साइन 2 थीटा को वापस ओपन करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास है माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस साइन 2 को ओपन करूँगा तो क्या आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस 2 थीटा मेरे पास पहले से है, तो इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 2 बाहर, और ये साइन थीटा क्या हो गए साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है कोस 2 थीटा, क्या है कोस 2 थीटा। अब इस कोस थीटा को आपको चेंज करना है, आप कैसे चेंज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मल बनाओगे तो आपके लिए बेटर है, हार्ड बनाओगे तो आपके लिए सही है, आपकी मर्जी। तो कोस 2 थीटा को अपन कैसे बनाएंगे ये चीज़ अपने पास आ जाए। तो कोस 2 थीटा अपने पास फॉर्मूले कितने होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं। तो एक साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपकी मर्जी है आप इसको क्या बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, और कुछ भी डिपेंड नहीं करता, सीधी सी बात ये है। तो देखो कोस 2 थीटा ये है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं कोस 2 थीटा। बट इसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो अपन इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे।
तो ये कोस 2 थीटा है। मैं क्या करता हूँ, कोस थीटा को लिख लेता हूँ -2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख लेता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को लिख लिया मैंने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 4 थीटा। अब इनको आपको सोल्व करना है। स्क्वायर को सोल्व करना मैंने आपको बताया है। स्क्वायर को सोल्व करने के लिए क्या बताया था, इसको तोड़ेंगे, इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर, ये लिखूंगा 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2, 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 इधर माइनस, तो इनको अलग अलग कर देते हैं 1 dx, और ये -2 अंदर लगेगा तो ये क्या जाएगा प्लस का 4, और यहाँ से साइन की पावर 4 हो क्या लिखोगे, साइन की पावर 4 को अपने को लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर डी थीटा। यहाँ से सोल्व कर तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस बचा 1 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेट थीटा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा थीटा माइनस कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा अपॉन 2, कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये माइनस का 2 से 2 कैंसिल, माइनस का बाहर, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब इसका अपने को उसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। उधर वाला पार्ट देखो, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, मैं इधर से इरेज करूँगा यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास काम आने वाली है, जो ये रखा था मैंने, बस ये काम आएगा और तो कुछ नहीं है। तो अपन यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये चीज़ आ गई, इस चीज़ को आप क्या लिखोगे, ये तो अपने वापस लिख देता हूँ, तो ये आया माइनस का थीटा माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 2 इंटीग्रेट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा मानना पड़ेगा इसको, और कोस स्क्वायर थीटा मानूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा का पार्ट क्या था 1 प्लस कोस 2 थीटा यानी 4 थीटा हो जाएगा, 4 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस का 2 कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या आएगा, माइनस का थीटा की वैल्यू मैं साथ रख, तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा, ऐसे क्या आएगा, पहले कोस इनवर्स रूट एक्स फिर अपॉन 2, तो 1/2 कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन 2 अपॉन 2, थीटा की वैल्यू क्या निकालोगे, यहाँ से वो निकाली थी, थीटा वैल्यू क्या आएगी, ये रही, तो साइन 2 1/2 कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2, ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ही कुछ ज़्यादा ही बड़ा है 2, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए 1 का थीटा, इसका करोगे तो क्या है, ये वहाँ से 1/2 आएगा, देखो 1/2 और कोस 4 थीटा बाई 2, 1/2 और प्लस 1 3/2, तो 3/2 थीटा हो जाएगा, और प्लस का कोस 4 थीटा बाई 2, कोस 4 थीटा का क्या होगा साइन 4 थीटा अपॉन 4 थीटा का 4, तो 4/8 माइनस का 2 कोस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का सी, और थीटा की वैल्यू इसमें रखनी है, तो मेरे पास ये सेम टू सेम 1/4 कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन 2, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ से देखो ये 2 कैंसिल हो गया तो छोड़ दो इसको, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो करोगे तो ये कट जाएगा, करो तो आपकी मर्जी है, वरना रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा 3/2, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2 कोस इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/8 साइन 4, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2 कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा साइन
2 1/2 cos इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 4 टाइम कैंसिल, 2 टाइम। तो इसका रिजल्ट ये रहेगा। अब इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको इतना भी छोड़ सकते हो। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में नॉर्मल सी साइज़ है दिख रही है, बट ये थोड़ा बड़ा है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो आप इसको छोड़ना मत बीच में, जब वो ध्यान से करना। जब इसको आराम से करोगे तो ये धीरे धीरे क्वेश्चन सारा अपने पास हो जाएगा। तो आज की वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।